हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। भाई मेरी भाभीयों ने ना मुझे इतने ताने दिए, इतनी बातें सुनाई हैं, कहती हैं कि तुम्हारी गर्दन खाली है, लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए ना तुम मुझे सोने की चेन लेके दोगे। अगर आप गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नकली चेन लेके दे दो उन्हें, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब नकली चेन? ऐसे हंस हंस के उस लड़की से बात कर रहे थे, मैंने मौका देखा और फौरन तस्वीर ले ली। अब रानी की नाक मलका की नाक से ऊंची हो गई। अब्बा फिक्र मत करें, वो सुबह माफी मांग लेगी उससे। यही बेहतर है। तुम इस घर में सिर्फ एक सूरत में रह सकती हो, जब तुम मेरा कहा मानोगी। खुदा के लिए सुल्तान, मैंने मलका से माफी मांगने से कब इनकार किया है? मैं मांग लेती हूँ उससे माफी। तो ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। सुबह होते ही तुम मलका से माफी मांग लेना। पहले ही तुम्हारी वजह से अब्बा ने मुझे पता नहीं कितने ताने दिए, और अगर आइंदा ऐसी नौबत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्तान, आपको अब्बा जान के ताने तो सुनाई देते हैं, मगर अपनी बीवी की आहें और सिसकियां कभी सुनाई नहीं देती। ओए होए 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 होए, बहुत अच्छी लगेगी ये, बहुत अच्छी लगेगी। कल पहनेंगे इसको। अब ये इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे भाभी, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस नई हुडी ली थी ना तो वो जरा चेक कर रहा था। बताइए कैसी लग रही है? अच्छा, ये हुडी तो काफी महंगी लग रही है मुझे। अरे महंगी भी है और ब्रांडेड भी है। ब्रांडेड हुडी? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए ये लेने के? एक सेकेंड, कहीं तुमने अब्बा जान या एहसान से तो ये पैसे नहीं लिए? आपको लगता है वो मुझे पैसे दे सकते हैं? दोनों ही गरीब हैं। ये पैसे तो मैंने मलका बाजी से लिए हैं। अच्छा, तो मलका बाजी मेरी और रानी भाभी की मेहनत की कमाई तुमको उड़ा रही है? अरे भाई, मुझे नहीं पता वो किसके पैसे हैं, आपके थे या किसके। मैंने तो बस मलका बाजी से लिए। कमाल है। वैसे अरमान, तुम ना आज मुझे हैरान पे हैरान किए जा रहे हो। पहले ये नई महंगी ब्रांडेड हुडी और फिर मलका से पैसे निकलवाना, जबकि तुम्हें पता है मलका से पैसे निकलवाना कोई आसान काम नहीं है। तो तुमने ऐसा क्या किया है कि मलका ने तुम्हें पैसे दे दिए? मुझे भी बताओ। अरे भाभी, अरमान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने बस मलका बाजी को उनके फायदे का एक राज बताया और बस उन्होंने पैसे दे दिए मुझे। अच्छा, क्या राज? वो असल में जो बादशाह भाई है ना। अरे आपको मैं क्यों बताऊं फ्री में भाई? अच्छा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? आप एक काम करें, मेरी कोई 5 6 7 8 शर्ट्स इस्त्री कर दें तो बस आपको बता दूंगा फिर। 5 6 या 7 8? 8। ठीक है, कर दूंगी। बताओ अब। अच्छा, तो हुआ ये कि क्या बात है भाभी, इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी है? जिनके सामने मंजिल के नाम पे सिर्फ तन्हाई होना, उनके लिए क्या दिन और क्या रात का फर्क। उन्हें
में फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना आशियाना छोड़ने से। माफ करना भाभी, लेकिन आपके इतने भारी भारी जुमले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। जरा मुझे आसान अल्फाज में समझाएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम तो जानती हो ना कि सुल्तान ने मुझे मलका से माफी मांगने का कहा था, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही। बस फिर क्या था, अब्बा जान ने सुल्तान को बातें सुनाई और सुल्तान का तो सारा जोर बस मुझ पे ही चलता है। वो मुझे घर से निकाल रहे थे। क्या? ये तो बहुत गलत किया सुल्तान भाई ने। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। उन्हें इस तरह आपसे सबके सामने माफी मंगवाकर आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। भाभी, भाभी, इसमें आपकी भी गलती है। अगर आपने यूं भीगी बिल्ली बनके सुल्तान भाई को सर पर ना चढ़ाया होता ना, तो आज वो ऐसा नहीं करते। एहसान को देखें, वो तो सुल्तान भाई की तरह कभी भी किसी की बातों में नहीं आते। अच्छा, अब अपना दिल छोटा मत करें। हो सकता है कि सुल्तान भाई ने आपको डराने के लिए सिर्फ धमकी दी हो। हाँ शायद, लेकिन तबस्सुम, इस सब के बाद मुझे समझ आ गया है कि इस घर में ना मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। भाभी, इंसान को अपनी अहमियत खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, आप ये बताएं कि सुल्तान भाई ने आपसे माफी मांगने के साथ साथ मलका को कुछ तोहफा देने के लिए भी कहा था। आपने क्या सोचा, आप क्या देंगी? देना क्या है, मेरे पास है ही क्या देने को। सब कुछ तो इस घर पे लगा चुकी हूँ। बस एक चांदी की अंगूठी है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सोच रही हूँ वो ही दे दूंगी। क्या आप अपनी अम्मी की आखिरी निशानी दे देंगी? बहुत बड़ा दिल है आपका भाभी। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ठेंगा दिखाती उन्हें। तुम ये कर सकती हो तबस्सुम, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा मैका है जो तुम्हें संभाल सकता है। मेरे पास इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। भाभी, अल्लाह तो देख रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। और आप कहीं नहीं जा रही हैं, हम आपके कपड़े वापस रख रहे हैं। वाह भाई, फिर तो बड़े मजे के हैं। अच्छा है, मैं अपने ख्याल रखने के लिए सेहत का ड्राई फ्रूट खाता हूँ, वरना अगर घर की दाल रोटी पर रहता तो कब का बिस्तर पर लग चुका होता। क्या हो रहा है अब्बा जान? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अरे दवाओं का शॉपर है, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे। कुछ तो छुपा रहे हैं आप मुझसे, बता नहीं रहे। तौबा है मलका, तुम तो बहुत की खाल खींचने लगती हो भाई। कुछ खा भी नहीं, आप क्या खा रहे हैं? अरे ऐसा ही मुंह चला रहा हूँ। खैर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आजकल आप बहुत कुछ मुझसे छुपाने लगे हैं, तो मैंने कहा शायद कुछ यहाँ भी छुपा रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहम है तुम्हारा। वैसे
अच्छी बात है, तुम्हारा मूड ठीक हो गया हैं? वरना मैं तो समझा था कि अब मुंह ही फुलाए बैठी रहोगी। मूड तो ठीक हो गया, मगर बस दुश्मनों की नजर ना लग जाए कहीं मेरे मूड। खूब समझता हूँ ये दुश्मन का इशारा किस तरफ है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, रानी आज तुमसे माफी मांगेगी। आपने कह दिया और उसने माफी मांग ली, देख लेते हैं। एक बात बताऊं आपको मैं, जब औरतें कमाने लग जाती हैं ना तो इनकी अक्कड़ कुछ और ही होती है। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, चने के झाड़ पे जाके बैठ जाती हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरे होते हुए इस घर की औरतें अपने मुकाम पे ही रहेंगी, तुम फिक्र न करो। देख लेते हैं कितना दमखम रह गया आप में, हम भी देख लेते हैं। चलती वलती नहीं है वैसे आपकी। अच्छा खैर, एक दो दिन में मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। दाल सब्जी दाल सब्जी दाल सब्जी खा खा के ना पेट में घास हो गई है मेरे। अपने घर जाके जरा अच्छा माल खाऊंगी। हाय हाय, बकरे की चापे, गाय के पाए, कलेजी, आया ना मुंह में पानी है? अच्छा, इसी में मुझे याद आया, अब जाने से पहले अगर नरगिसी कोफ्ते बनवा दो तबस्सुम से कह के, तो मजा आ जाए। हाँ क्यों नहीं, कोफ्ते ही नहीं बिरयानी भी बनवाता हूँ, इसी बहाने मैं भी खा लूंगा। लाओ भाई लाओ, अभी फोन करता हूँ सुल्तान को कि भाई सामान लेके आए। अबे सुल्तान। हाँ, देनी ही पड़ेगी। लेकिन क्यों आपी? मलका बाजी के पास तो पहले इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, तो वो आपसे क्यों ले रही हैं? वो नहीं ले रही, मैं खुद दे रही हूँ। क्यों आपी? ये हमारी मामा की आखिरी निशानी है। निशानियां तो अलामत होती हैं, जाने वाले तो दिलों में रहते हैं ना। और फिर जब बात घर बचाने तक आ जाए, हाँ, इन निशानियों को रख के क्या फायदा। और फिर मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद इस तोहफे से मलका के दिल में जो नफरत है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। मुश्किल है आपी, मलका बाजी को तो किसी से मोहब्बत करनी ही नहीं आती। ऐसे नहीं कहते बड़ों के बारे में, बुरी बात होती है। वैसे मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए रखी थी। ये रिंग तो बहुत पुरानी हो गई है और ऐसी ही लग रही है। पुरानी है तो क्या हुआ, चांदी की है और मेरे लिए बहुत कीमती है। पता है, इसे छू के ना मुझे हमारी माँ के लम्स का एहसास होता है। और मैं चाहती थी कि कभी ये एहसास तुम्हें भी महसूस हो, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी फरवा को नहीं ले दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। रुको ना कीना, टाइम देख रही, इतना लेट? मैम वो अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, रात भर जागती रही, इसलिए आंख नहीं खुली सुबह जल्दी। ओहो, चलो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। अच्छा सुनो, ब्राइड आने वाली है, उसको तैयार करना है, जल्दी से तुम सारा सामान लगाओ ताकि मैं उसका मेकअप स्टार्ट करूं। मैम अगर ब्राइड है तो फिर वो इम्पोर्टेड वाला पीस निकाल लूं? नहीं नहीं नहीं, जो हम पार्टी मेकअप के लिए यूज करते हैं ना, वही यूज करेंगे। अब एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड के दोस्त के रेफरेंस से आई है और उनका इतना बजट नहीं था, वरना इतने कम बजट में मैं कोई ब्राइड नहीं लेती, पता है ना तुमको। बस वही यूज करेंगे। जाओ
लेकिन मैम ब्राइडल है, उस पे तो फुल कवरेज फाउंडेशन ही जाएगा ना। नगीना, मुझे ज्यादा पता है ना, जो मैं कह रही हूँ बस वो कर लो। हरी आप जल्दी जाओ। जी मैम। मान जाए ना मलका बाजी, मेरी ही गलती थी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें इस गलती का है? इतने दिन बाद ख्याल आया माफी मांगने का? हाँ शायद, या फिर इतने दिन लग गए अपनी हैसियत समझने में। खैर, आप इतने दिनों बाद आई हैं तो खाली हाथ वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये क्या है? भाई मैं ना ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती। अच्छा, इमिटेशन ज्वेलरी से ना मुझे वो हो जाती है एलर्जी। मलका बाजी पहले देख तो नहीं एक दफा। तबस्सुम, तबस्सुम जरा यहाँ आओ। एक तो इन्हें भी चैन नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं है, चांदी की है। अरे साजदा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ना जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इस औरत के कदम इस घर में आए हैं। हाँ तो औरत ही कहूंगी ना, भाई कोई लड़कियों वाली बात है इसमें? ना शक्ल, ना सूरत, ना रंग, ना रूप, ना कोई हुनर आता है इसे। ये तो पता नहीं इसने क्या मोहब्बत की पट्टी मेरे बेटे की आंखों के ऊपर बांध दी है कि उसे ना इधर नजर आता है ना उधर नजर आता है। हाँ हाँ, दिखाई थी मैंने तस्वीर, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। अरे मैंने उसे बहुत समझाया कि देख तो कितनी प्यारी लड़की है, मगर उसके सर के ऊपर तो वो डायन सवार है भाई, और तो कुछ उसे नजर ही नहीं आ रहा। क्या? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये यकीनन जादू टोना ही करवाती है, तभी तो भाग भाग के अपने मैके जाती है और वहां से किसी पीर फकीर के यहाँ। मैं भी कहूँ कि ये बादशाह इसे नजर क्यों नहीं आता कि बूढ़ी माँ कितना काम करती है। साजदा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तू कब आया? जब आप साजदा खाला से जी भर के मेरी बुराइयां करी थी ना, जब ही आके खड़ा हुआ था मैं। अम्मी क्या है, मलका घर में हो तो भी आप उसकी बुराई करती हैं, मलका घर में ना हो तो भी आप उसकी बुराई करती हैं। अरे मैं बुराई कहाँ करती हूँ बेटा, मैं तो बस सच्चाई बयान कर रही थी। जी जी, सच्चाई नजर आ रही है, जब ही मुझे देख के फोन रख दिया फौरन खड़क से। हाँ वाह, माँ के सामने तो बड़ी जुबान चलती है, बीवी के सामने क्या होता है, वहाँ बोलती बंद हो जाती है। अच्छा जो भी है अम्मी, मलका की जितनी बुराइयां कर रही है ना, अभी दिल भर के कर लें, क्योंकि मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और जब वो आएगी ना, कोई ऐसी सी बात ना करते ना, अल्लाह का वास्ता है, कि घर में नया तमाशा खड़ा हो जाए। लो, मैंने कोई तमाशा करना है? तमाशा तो तू ब्याह के लाया है। हाँ? दिखाओ जरा। अरे मलका देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है, पुरानी भी है और भारी भी। ठीक ही लग रही है। अब तुम इतना कह रही हो तो मैं रख लेती हूँ, वरना मेरे पास तो चांदी की 3-4 और सोने की भी 5-6 अंगूठियां पड़ी हुई हैं घर पे। कोई बात नहीं, एक और रख लो, रानी इतने प्यार से दे रही है। ये सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, तुम्हारी तायाजाद भी है। इसका नहीं तो कम से कम अपने मरहूम ताया का ही ख्याल कर लो। उन्हीं का ख्याल है अब्बा जान। जब भी मैं इसको तबस्सुम से अलग समझती हूँ, ज्यादा तरजीह देती हूँ इसको। खैर, मैं तो इसे अपनी कजन समझती हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझे अपनी नंद ही समझती है, नंद का दर्जा देती है मुझे ये।
हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं ही रिश्तों का एहतराम भूल गई थी। ये तो है बहू, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो, इस दुपट्टों की कमाई पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। घर में फौकियत मर्द को ही हासिल होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बाजान। अरे हमारी भाभियां तो खुशकिस्मत हैं जो इनको यहाँ पे इतनी आज़ादी मिली हुई है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मुझे देख लो, कितनी बदनसीब हूँ मैं। इतना चाहते हुए भी मुझे काम करने नहीं दे रही मेरी सास, और ना मेरा शौहर इजाज़त दे रहा है। तुम लोगों के तो मज़े हैं भाई, लेकिन एक बात याद रखना भाई रानी, इतनी आज़ादी तो मिली हुई है तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमाने लगो तो ये समझो कि इस घर की मालकन तुम हो। जी। ये तो शुक्र है कि एहसान को मेरा बर्थडे याद रहा। अब देखते हैं कि क्या बर्थडे गिफ्ट देता है मुझे। ज्वेलरी, अरे रिंग तो पहनी नहीं मैंने अपनी। रिंग कहाँ गई मेरी? यहीं तो उतारी थी मैंने। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बहन का दिल ना बहुत बड़ा है, रानी को माफ कर ही देगी। चले रानी भाभी, इसी बात पे ट्रीट दे दे हमें। भाई ट्रीट तो जब बनती ना जब तबस्सुम भी मलका से माफी मांगे। गलती तो उसकी भी थी। ठीक है बजान, मैं अभी बुलाता हूँ तबस्सुम को। बुलाने की जरूरत नहीं है मुझे एहसान, मैं खुद ही आ गई हूँ। पहले रानी भाभी के तो माफीनामे पूरे हो जाएं। और मलका बाजी, ये अंगूठी आप मुझे दे दें प्लीज। क्यों भाई, किस खुशी में? रानी ने मुझे दी, तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि ये अंगूठी मेरी है। तो तुम्हारा मतलब है रानी ने तुम्हारी अंगूठी ली है? रानी तुम तो बहुत मीसनी निकली भाई। अब्बा जान, मैं सच कह रही हूँ, ये चांदी की अंगूठी मेरी अम्मी की है। चांदी की रिंग थी वो, और उस पे मैंने सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। चांदी की अंगूठी? वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। घर में सोने चांदी के जेवरात बन रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि तंगी चल रही है। मैंने वो अंगूठी बहुत पैसे जमा करके ली थी। सुन रहे हैं आप अब्बा जान? हाँ, सब सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं। तबस्सुम भाभी, आप अपने कमरे में ही देखिए ना अंगूठी। मैंने अच्छी तरह से अपना पूरा कमरा देख लिया, कहीं पे भी नहीं है वो। लाए मलका बाजी, दे मुझे अंगूठी। अब्बा जान, अभी और जिल्लत करानी बाकी है मेरी, तो वो भी करा ले। ये लो। अब्बा जान, आपकी कोई भी बात ना मेरे गुस्से को ठंडा नहीं कर सकती। बस मैं बादशाह को फोन कर रही हूँ, कहूंगी कि आके ले जाए मुझे।
और आइंदा कभी इस घर में नहीं आऊंगी मैं, बस बता दिया मैंने। अरे बेटा मलका, बात तो सुनो मेरी। क्या बात सुनूं आपकी? क्या सुनूं? हैं? खबरदार जो अब आपने अपनी बहुओं की तरफदारी की मेरे सामने, तो आपके सामने ही आपकी बड़ी बहू ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, और जो रही सही कसर थी वो छोटी बहू ने निकाल दी, और आप खड़े हुए तमाशा देखते रहे। अरे किसकी इतनी जरूरत है कि तुम्हारी बेइज्जती कर सके? अभी तुम देखना कैसे दोनों के कान खींचता हूं मैं। बस बस अब्बा जान, रहने दे रहने दे, देख लिया मैंने, क्या कर सकते हैं आप। इस घर में अब आपकी कोई इज्जत नहीं रही, ना कोई रोब है ना कोई दबदबा। अगर थोड़ी सी भी आपकी इज्जत होती ना, तो आपकी बहू इस तरह आपके सामने खड़े होकर मुझे बातें ना सुना रही होती। मैं ही पागल हूँ जो अपने घर के मसाइल छोड़ के यहाँ आ जाती हूँ उस घर को संवारने के लिए, और बदले में क्या मिलता है? जिल्लत। क्या हो गया आप दोनों को? फसादा ने एक नंबर की तुम्हारी बेगम, इतनी लापरवाह है, भूल आई होगी कहीं अंगूठी अपनी माँ के घर पे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। समझा दो अपनी बीवी को। रानी भले से इस घर में कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए। मेरे मरहूम भाई की बेटी है, मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी अब्बाजान, मैं बात करता हूँ तबस्सुम से। अरे समझाने से कुछ नहीं होगा, मर्द बन मर्द, मर्दों की तरह समझाओ उसे कि इस घर में बड़ों की इज्जत के रिवाज अब भी बाकी है। जी अब्बाजान, आप फिक्र ना करें, आइंदा ऐसा नहीं होगा कभी भी। समझ गया हूं। अम्मी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस घर में चोर रहते हैं, तो मैं कभी भी अपनी अंगूठी को इस तरह न रखती। हाँ, मैंने अच्छी तरह से देख लिया, एक एक जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। ऊपर से रानी भाभी ने रो रो के बुरा हाल कर दिया, उल्टा अब मुझे माफी मांगनी पड़ेगी उनसे। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती अम्मी कि वो सोने की अंगूठी है। मैंने कितने अरमान से वो अंगूठी बनाई थी, कितने शौक से बनाई थी। वाह तबस्सुम भाभी, मान गए आपको। रानी भाभी के सामने आर्टिफिशियल थी, चोरी हो जाने पे चांदी की अंगूठी निकली, और हकीकत यह है कि वो सोने की अंगूठी थी। खैर जो भी है, अब तो वो सोनिया के हाथों में जगमगा रही है। हाँ अम्मी, अब सब्र करने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अच्छा अम्मी, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। बस भाई साहब, इस लड़की को कौन समझाए? अगर इसके तेवर ऐसे रहे ना, तो कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, चांद का टुकड़ा है हमारी नगीना, इसके लिए रिश्तों की क्या कमी होगी? यही तो मुसीबत है, जिन शर्तों पे वो शादी करना चाहती है ना, उसका रिश्ता भी अब चांद से ही आएगा। अच्छा, क्या शराइत है उसकी? कहती है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो शादी के बाद उसको नौकरी भी करने दे और उसकी माँ को भी साथ रखे। नगीना बेटी को समझाओ, लड़की वाले लड़के वालों की शराइत पूरी करते हैं, ना कि अपनी लेके बैठ जाते हैं। कैसे समझाऊं भाई साहब, बात ही नहीं सुनती है, कहती है जमाना बदल गया है।
कहती तो ठीक है, जो लड़कियां काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, उनकी ससुराल में धाक बैठ जाती है। कोई घर आई दौलत किसे बुरी लगती है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें साथ रखने वाली शर्त काफी मुश्किल है। यही तो मसला है। मैं अपनी बेटी को इतने अच्छे से जानती हूँ, वो सारी शर्तों से पीछे हट जाएगी, लेकिन इस शर्त को नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे मोहब्बत ही इतनी करती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अब ये मोहब्बत मेरे लिए मसला बनती जा रही है। शादी के बाद एक लड़की अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारती है, ना कि माँ के साथ। मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, खाना वगैरह तैयार। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं जाना है। तुम एक काम करो, ये रख लो। भाई साहब, आप इतने अरसे से हमारे लिए इतना कुछ करते आ रहे हैं, कब तक करेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बस बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहा हूं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे लिए खाना ना बनाओ, बैठा हूं। नहीं नहीं, मैं आपके लिए खाना बना। नगीना, जी मैम। क्या हो गया है तुम्हें? कस्टमर्स के सामने तुम्हारा दिमाग क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है? मैम क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ? क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा कि रोलर्स लेकर आओ और तुम ड्रायर लेकर आकर खड़ी हो गई। मजबूरन मुझे क्लाइंट के सामने तुम्हें टोकना पड़ा। हर काम उलट कर रही हो तुम। वो देखो नगीना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा था कि तुम नीडी थी, अपने घर की अकेली कमाने वाली हो, अपनी अम्मी का वाहिद सहारा हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं सिर्फ फौरन से निकाल देती। मैम मुझसे गलती हो गई। मैं क्या गलती नगीना? देखो, मेरी तरफ से ना अब तुमको लास्ट वार्निंग है। तुम्हें पता है, मिसेस जावेद की मेरे पास कॉल आई थी। कल तुमने उनके बाल डाई किए थे। वो शिकायत कर रही थी कि उनके ग्रे हेयर्स कवर नहीं हुए। सारी फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन मैम मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से वो किया था उनका डाई। क्या अच्छे तरीके से किया था? बहरहाल नगीना, अब अपने काम पे अच्छी तरीके से फोकस करो, ठीक है? जाओ काम करो अपना। जी। हम फुकरे हैं निकम्मे